बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन। एक दिन साय समय पावन श्री दर्शन सत्संग के पश्चात सब पत्र पुष्प श्री चरणों में भेंट कर रहे थे। उस समय एक बालिका ने भी मत्था टेका। महाप्रभु जी ने भेंट किए हुए आमों में से एक आम अपने पास पलंग पर रख लिया। उस बालिका के दिल में श्री प्रभु जी के कर कमलों से स्पर्श किया हुआ आम लेने की तीव्र भावना उत्पन्न हुई। वह सोचने लगी कि काश यह आम प्रसाद रूप में मुझे मिल जाए। अंतर्यामी प्रभु जी ने उसकी ओर निहारा और झट से कर कमलों में वह आम उठाकर उसके हाथों में दे दिया। यह देखकर वह खुशी के आंसू बहाते हुए मस्ती से जोर जोर से जयकारे लगाने लगी तथा कहने लगी कि सचमुच ही आनंदपुर वासी भगवान घटघट वासी हैं। इस अनुपम दृश्य को देखकर सब प्रेमी निहाल हो गए। इस प्रकार सब गुरुमुखों की अंतर्भावना को पूर्ण कर सब में सेवा और प्रेम का अकुट भंडार भर दिया। श्रीनगर में 3-4 दिन ठहर कर पावन श्री दर्शन व अमृतमयी वचनों से कृतार्थ किया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने श्रीनगर से 16 मई को विमान द्वारा जम्मू में कृपा की। यहाँ पर महात्मा जनों, गुरुमुखों तथा संगतों ने एयरपोर्ट पर आपका भव्य स्वागत किया। चारों तरफ खुशियों की बहार छा गई। जम्मू शहर मानो आज अपनी किस्मत पर इठलाते हुए अपने धन्य भाग्य मना रहा था। महाप्रभु जी ने श्री कार में विराजमान होकर सर्वप्रथम जम्मू के हक्कल आश्रम पर कृपा फरमाई। यहाँ महात्मा दर्शन अमरानंद जी ने शुभ आगमन में डोगरी धुन और डोगरी वेशभूषा पहने भक्तों के नृत्य का आयोजन किया। डुग्गर भाषा में भजन बोलते हुए व शगुन मनाते हुए सुस्वागत हुआ। इस दिव्य नज़ारे को देखकर सब गुरुमुख जन हर्षित हो गए। परम आराध्य देव परोपकारी श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने भी इसी आश्रम पर कृपा फरमाई थी। आज मानो वही नज़ारा फिर से सब गुरुमुखों को प्राप्त हो रहा था। प्रेम पुंज प्राण धन श्री सद्गुरु दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज के श्री दर्शन के सम्मुख हजारों सूर्यों की रश्मियां भी फीकी थी। इतना अलौकिक आकर्षण था कि जिसने भी एक बार इस नूरानी झलक को पा लिया उसके अंतर मानस में भक्ति की प्रखर ज्योति की किरणें जगमगाने लगी। बिना किसी सूचना और समाचार के दूर दूर से संगतें पावन श्री दर्शन की झलक पाने के लिए उमड़ पड़ी। सबके दिल में एक ही उमंग, एक ही तरंग हिलोरे ले रही थी कि श्री दर्शन के लिए उन्हें महाप्रभु जी के समीप जाने का सुअवसर मिल जाए। इनमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा आदि प्रमुख थे। गुरुमुख प्रेमियों के उमड़ते हुए जन समूह के लिए यह स्थान अत्यधिक छोटा था। महाप्रभु जी की मुस्कुराहट और प्रसन्न चित्त मुखमंडल की आभा निहारते हुए उसी स्थान पर अपने आप सब सिमटे जा रहे थे। महाप्रभु जी ने सब गुरुमुखों से कुशल क्षेम पूछा। सब संगत हर्षित हो जय जयकार करने लगी। पुनः महाप्रभु जी ने सत्संग भवन में
श्री दर्शन देते हुए श्री मुख से वचन फरमाए। इस संसार में रहकर प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह राजा है या रंक, धनी है या निर्धन, सबको एक ही चाह लगी रहती है और प्रत्येक प्राणी उसको पूर्ण करने में लीन है। वह चाह क्या है? कि मैं किसी तरह सुखी बन जाऊं। हर मानव की समस्त क्रियाएं इसी निमित्त होती हैं। वह दिन रात सुखी बनने और आठों पहर उसके लिए उपाय सोचने में लीन रहता है। वह अपनी ओर से कोई कमी नहीं रखता। भरपूर प्रयत्न करने पर भी इसका परिणाम विपरीत निकलता है। दरिद्र व्यक्ति तो यह सोचता है कि यदि कहीं मेरे हाथ थोड़ी सी संपत्ति आ जाए तो मैं हर तरह से सुखी हो जाऊंगा। इसी आशा में वह दिन रात खून पसीना एक करता है। धनवान के मन में अत्यधिक धनवान बनने की अभिलाषा है। राजा को महाराजा बनने, महाराजा को इंद्र की पदवी प्राप्त करने की इच्छा लगी हुई है। भाव यह है कि सुखी बनने की चाह किसी को दम नहीं लेने देती। किसी कवि का कथन है, जब एक हुआ तो 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा है। 100 मिलने पर संतोष नहीं, अब सहस्त्र हो तो अच्छा है। बस इसी तरह बढ़ते बढ़ते राजा के पद पर जा पहुंचा। पद पाकर भी संतुष्ट नहीं, ऐसी यह डायन तृष्णा है। जब लग घट में तृष्णा है, आत्म प्रकाश नहीं होता। आयु सब नष्ट हो जाती है, तृष्णा का नाश नहीं होता। यह इच्छा मिटने में नहीं आती। मृग तृष्णा की जल की न्यायी आगे ही आगे बढ़ती जाती है। मायावी पदार्थों में यदि कहीं भी सुख शांति मिलती तो राजा भर्तहरि और राजा गोपीचंद भोगेश्वर्य भरे राजपाट को छोड़कर महापुरुषों की संगति क्यों ग्रहण करते? इससे विदित होता है कि उन्हें राज्य शासन करते हुए सुख शांति नहीं मिल पाई। सत्पुरुषों के वचन हैं, सुख नाही रे हरि भक्ति बिना, जीत जन्म इह रतन अमोलक साध संगति जब एक खना। गुरुवाणी। महापुरुषों का कथन है कि हरि भक्ति के बिना सुख कहीं नहीं है। ऐ जीव, तू दर दर की भटकन छोड़कर इस अनमोल मानुष जन्म रूपी रतन को जीत ले, अर्थात सफल कर ले। सत्पुरुषों की संगति में जाकर और नाम का जाप करके इसे सफल करना है। सर्वोपरि मानुष देह पाकर भी यदि जीव ने अन्य पशु पक्षियों के समान अपना समय बिता दिया तो क्या प्राप्त किया? पशु पक्षी तो केवल भोगता है। मनुष्य में तो सोचने विचारने की शक्ति व बुद्धि है। यह जो चाहे सो कर सकता है। मनुष्य अपने वास्तविक रूप को भूल गया है, सन्मार्ग से भटक गया है। संसार सागर से अलग होकर जल की बूंद दुखी हो जाती है, कीचड़ में लथपथ हो जाती है। अब यह सूर्य की किरणों से मिलकर आकाश में पहुंचे, बादल बनकर बरसे, नदी में मिलकर सागर तक पहुंचे, तब सुखी होगी। इसी तरह यह जीव भी अपने सुख के भंडार से बिछुड़कर दुखी है। इसे भी प्रभु मिलन का प्रयत्न करना है। जिन्हें सत्पुरुषों की संगति में आकर सच्चे नाम की दौलत मिल गई है, वे जीव नाम की कमाई करके अपने आप को सुखी बना लेते हैं। यदि महापुरुषों की संगति में रहकर और उनके वचनानुसार चलने में
सुख मिलता है तो अपने ध्यान को इधर ही लगाना उचित है। अतः हर बुद्धिमान पुरुष का कर्तव्य है कि वह अपनी सुरती व ध्यान को सुख के साधनों में लगाए, उन पर आचरण करके अपने जीवन को सुखमयी बनाए। श्री वचनों में जीवन को सुखमयी बनाने का रहस्य जानकर सब संगत अपने धन्य भाग्य मनाने लगी और सहस्त्रों मुख से श्री प्रभु जी का आभार प्रकट करने लगी। सद्गुरु के उपकारों के भजन गायन करते हुए समस्त संगत में प्रसाद वितरित हुआ। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने पुनः श्री शांति भवन में विराजमान होकर संगतों को पत्र पुष्प अर्पण करने का समय प्रदान किया। वहीं पर एक परिवार मत्था टेकने के लिए आगे आया। उस परिवार के मुखिया जम्मू पुलिस में थानेदार थे। श्री दर्शनों में आने से पहले उनकी भक्तानी शांति देवी ने उन्हें कहा कि श्री गुरु महाराज जी से कोई बात करना। भक्त जी थोड़ा गंभीर होकर कहने लगे कि तुम्हें पता नहीं कि वे भगवान हैं, भला उनसे कैसे बात हो सकती है? शायद वे मुझे पहचानते भी हैं कि नहीं। जैसे ही वे महाप्रभु जी के समीप पहुँचे तो अंतर्यामी प्रभु जी ने भक्त जी का नाम लेकर फरमाया, रामकृष्ण जी ठीक ठाक हो? श्री वचनों को सुनते ही हृदय पुलकायमान हो गया। सर्व अंतर्यामी प्रभु जी की इस लीला को देखकर सब रोमांचित हो उठे। उनके प्रेम और श्रद्धा को देख श्री प्रभु जी ने समस्त परिवार को खूब आशीर्वाद दिया। श्री परमहंस दाता दयाल जी ने 17 मई को बाइयों और महात्मा जनों की विनय स्वीकार कर अन्य सत्संग आश्रमों को कृतार्थ किया। वहां पर महाप्रभु जी के अति मनोहारी श्री दर्शन पाकर संगतों के हृदय बगिया की फुलवाड़ी में भक्ति के पुष्प खिल गए। कई प्रेमी भक्तों की विनय स्वीकार कर उनके घरों को पावन किया। बाई भक्ति शीतलानंद जी ने श्री चरणों में विनय की कि प्रभु एक भक्तानी ने आश्रम के लिए जमीन दी है, श्री गुरु महाराज जी वहां कृपा करें और निज कर कमलों से नींव रखें। विनय स्वीकार कर पहले उस भक्तानी के घर कृपा कर उसके परिवार वालों को पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ किया। पुनः आश्रम की नई जमीन जो कि जम्मू की रिहाड़ी कॉलोनी में है, वहां पर महाप्रभु जी ने गैंती लगाकर निज कर कमलों द्वारा नींव रखी। कुर्सी पर विराजमान होकर ये शुभ वचन फरमाए, बाई जी जल्दी जल्दी आश्रम का निर्माण करो, हम पुनः यहाँ आएंगे। पुनः 4 दिन हक्कल आश्रम में ठहरकर संगतों को भक्ति धन से मालामाल किया। महात्मा जी को फरमाया, इस आश्रम का पुनर्निर्माण कर हवादार और सुख सुविधा युक्त सत्संग भवन, लंगर तथा आवास स्थान बनाओ। श्री परमहंस अद्वैत मत की जगमगाती ज्योति संस्कारी अधिकारी हृदयों में जगाओ। महापुरुषों की कृपा से संत महात्माओं में भक्ति की शक्ति का समावेश है। उसके द्वारा जीवों को आत्मिक उन्नति के पथ पर अग्रसर करना, सत्संग द्वारा जागृति प्रदान करना ही उद्देश्य है। जम्मू की संगतों को निहाल कर और उनके निश्चल प्रेम को देख आप अति प्रसन्न हुए। अपने प्रभु जी के दिव्य श्री दर्शन व अमृतमयी वचनों से सब जम्मू निवासी गुरमुख भक्तों ने अपने दामन भक्ति से भरपूर कर लिए। जहाँ जहाँ भी महापुरुष कृपा करते हैं, वह धरती व स्थान
बैकुंठ धाम बन जाता है। सर्वत्र खुशियों की रिमझिम बरसात करते हुए आपने वहां से प्रस्थान किया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने जम्मू से 20 मई सन 1978 को विमान द्वारा बंबई अमरधाम कृपा फरमाई। यहाँ पर भी श्री दर्शन एवं पावन वचनों से सबको कृतार्थ कर श्री प्रयागधाम की ओर रुख किया। परमार्थ पथ के युग सम्राट कर्म योग का पाठ पढ़ाते हुए मानव जन्म के लक्ष्य को सुझाते हुए ज्ञान ज्योति को जनमानस में जगाते हुए अनवरत वचनावृष्टि कर माया की विडंबना से दूर रहने का सन्मार्ग दर्शा रहे थे। हर क्षण निष्काम भक्ति व प्रेम से पूर्ण जन जीवन का कायाकल्प करने के लिए समर्पित थे। जम्मू व कश्मीर में श्री आज्ञानुसार प्रेमी गुरुमुखों ने आश्रम निर्माण का कार्य करने में पूर्ण सहयोग किया। सबके दिल में अपने प्यारे प्रियतम नयनों के तारे श्री आनंदपुर वासी भगवान के तेजस्वी स्वरूप का दीदार करने की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। एक और महात्मा दर्शन अमरानंद जी जम्मू हक्कल आश्रम में कृपा करने के लिए श्री चरणों में प्रार्थना कर रहे थे। दूसरी ओर भाई भक्ति शीतलानंद जी के नए आश्रम का निर्माण कार्य भी लगभग पूर्ण हो गया था। अन्य सत्संगी आश्रमों के प्रेमी भी श्री चरणों में गुहार कर प्रभु कृपा की फुहार पाने के लिए लालायित थे। करुणा सागर श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने सबकी हार्दिक पुकार को सुनकर 7 मई सन 1985 को अपने निजी सेवकों के साथ विमान द्वारा जम्मू एयरपोर्ट पर कृपा फरमाई। वहां श्री प्रभु जी के शुभ आगमन हेतु कई गाड़ियां सज धज कर खड़ी थी। प्रेम विभोर एक भक्त जी दिल में आशा का दीप जलाकर ध्यान मग्न थे। वह यह कि भक्त वत्सल प्रभु इस तुच्छ दास की गाड़ी में विराजमान होकर उसे कृतार्थ करें। उसके हृदय में प्रबल दृढ़ विश्वास ने उसे ढांढस बंधाया। धैर्य धर वह एक और अपनी कार लिए खड़ा रहा। कृपा निधान श्री सद्गुरुदेव जी महाराज एयरपोर्ट से बाहर आए। उस भक्त के पास आकर स्वयं अपने कर कमलों से उसकी कार का दरवाजा खोलकर उसमें विराजमान हो गए और फरमाया कि हक्कल आश्रम की ओर चलो। उस भक्त का हृदय खुशियों के तराने गा रहा था कि सचमुच महापुरुष हार्दिक प्रेम भाव को पूरा करते हैं। ज्यों ही श्री कार हक्कल आश्रम पर पहुंची, संत मंडली व संगतों ने शुभ आगमन में ढोल नगारों, उच्च स्वर में जयकारों तथा प्रेम के सुरीले भजनों से सुमधुर भव्य स्वागत किया। क्रमशः बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।